हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवतोष। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। तो शुरू करते हैं हमारा प्रोसेस। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आगे और वीडियो बनाने में। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। बहुत ही टफ और बहुत ही ज़्यादा टफ है ये फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं, जाते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको चेक करना है कि वो डेस्कटॉप मोड में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको सर्च करना है ssc.nic.in। सर्च करने के बाद आपको चले जाना है होम पेज में। होम पेज में जाने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसके बाद आपको चले जाना है रजिस्टर नाउ पे। तो रजिस्टर नाउ को क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सा एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा लिखा आएगा बेसिक डिटेल, जिसमें आपको पूछा जाएगा आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं। तो आधार कार्ड है तो यस कीजिए, फिर आधार कार्ड नंबर इधर बैठाइए। फिर आपको उस आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई करने के लिए फिर बिठाना पड़ेगा। फिर आपका अपना नाम लिखना पड़ेगा नेम की जगह पे। फिर आपको अपना नेम को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर पूछा जाएगा आपसे हैव यू चेंज योर नेम, तो इसको नो कर देना है। फिर आपके पिताजी का नाम भी लिखना है, उसको भी वेरीफाई करना है। फिर आपके माताजी का नाम, उसको भी वेरीफाई करना है। फिर इधर पूछा जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्टली जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में है वैसे ही बिठाना पड़ेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। फिर उसको भी वेरीफाई कर लेना है। फिर आपका मेट्रिकुलर एग्जाम जो हुआ है उसका कौन से बोर्ड से दिया है आपने, उसका डिटेल पूछा जाएगा, उसको लिखना है। फिर आपको उसको भी वेरीफाई करना है। फिर आपका रोल नंबर पूछा जाएगा। याद रखिए, रोल नंबर जो आपका मेट्रिकुलर लेवल में जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसका ही रोल नंबर चाहिए, जो आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगा 10th के। तो उसको भी वेरीफाई कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 10वीं पास किया था, तो उसको भी देना है इधर। फिर उसको भी वेरीफाई कर लेना है। फिर चले जाना है जेंडर पे, मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल। तो फिर से उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ाई किया है उसको इधर देना है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, फिर फ़ोन नंबर को भी वेरीफाई करना है। फिर आपका ईमेल आईडी, उसको भी वेरीफाई करना है। उसके बाद आप पूरा चेक करके सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका बेसिक डिटेल्स तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स इधर मांगा जाएगा दूसरे पेज पर, जिधर आपका कैटेगरी पूछा जाएगा। कैटेगरी एससी है तो एससी, एसटी है तो एससी, जनरल हो तो जनरल। फिर कैटेगरी को भी वेरीफाई करना है। फिर नेशनलिटी पूछा जाएगा। नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन है आप, तो उसको लिखना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसको नील रखना पड़ेगा, नील कर दीजिए उसको। तो फिर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उसको नो कर देना है अगर नहीं है तो। फिर आपको चला जाना है एड्रेस पर। परमानेंट एड्रेस जो है विलेज, पोस्ट ऑफिस, पीएस, उसको लिखना है। फिर चले जाना है स्टेट पे, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसको लिखने के बाद फिर आपसे अपना डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। हमारा वेस्ट त्रिपुरा है तो वेस्ट त्रिपुरा हम दे देंगे। फिर पिन कोड आपको पूछा जाएगा। पिन कोड जो है वो एग्जैक्टली वैसा ही बिठाना है। फिर आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम हो तो डू कर देना है, सेम हो जाएगा। फिर उसको सेव कर लेना है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर ओके। सेव करने के बाद आपका डिक्लेरेशन मिल जाएगा। उसको कुछ ऐसा एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और आपका जो पासवर्ड है वो आपके इनबॉक्स में मैसेज चला जाएगा या ईमेल आईडी में। तो आई एग्री करके उसको सेव कर लेना है। फिर आपको इधर से लॉग आउट करके पिछले पेज में चला जाना है, होम पेज में चले जाना है। लॉग आउट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद इधर आपका यूज़र नेम जो मिला था उसको बिठाना है, पासवर्ड बिठाना है। एक कैप्चा दिखेगा, उसको भी फुलफिल करना है। फुलफिल करने के बाद आपको लॉग इन करना है। जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपका कुछ और एक ऐसा एक पेज खुल के आएगा, जिसमें लिखा होगा वेलकम टू योर नेम। उसके बाद इधर आप एसएससी जीडी के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो भी है, वो नीचे और कुछ है, वो सब में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो पहले आप एसएससी जीडी का करना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन इधर से क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो आप चले जाइए अप्लाई पर। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे
अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इधर प्रिंट के पास ही आपका अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई के क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो पहले आपका नाम पूछा जाएगा, नाम लिखना पड़ेगा इधर, अगर चेंज ना किया हो तो। फिर आपका फादर नेम, मदर नेम जैसा है, डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से 1/1/2024 तक आपका जो एज है उसको एग्जैक्टली देना पड़ेगा। फिर आपका जेंडर पूछा जाएगा, वो भी देना पड़ेगा। कैटेगरी इधर है, वो भी देना पड़ेगा। फिर आपका नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन देना पड़ेगा। मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन उसको नो कर देना है। मेट्रिकुलर पास अगर आपने किया है तो कौन से बोर्ड से किया है उसको देना पड़ेगा। फिर आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, वो भी देना पड़ेगा। फिर आपका कौन से ईयर में पास हुआ है वो भी देना पड़ेगा। फिर आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको इधर एकदम नीचे चले आना है। आने के बाद उसको पर आपका जो कौन से बोर्ड से एग्जाम दिया है उसको फिर से इधर देना पड़ेगा। उसको देने के बाद उसके बाद आपको सेंटर पूछा जाएगा, कौन से सेंटर में आप एग्जाम देना चाहते हैं। याद रखिए जो आपके शहर के या गांव के आसपास है उसी सेंटर को पहले नंबर पर रखिए। उसके बाद उसके नज़दीक जो है उसको रखिए। 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों फुलफिल करना है। उसके बाद आपको चले जाना है कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपका कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो पहले नंबर पे अगर आप बंगाली में बात करते हैं या फिर बंगाली बोर्ड से पढ़ाई लिखाई गया है, पहले नंबर पर उसको रखना है। दूसरे नंबर पे आप मतलब जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसको रखना है। और तीसरे नंबर पे इंग्लिश पे रख सकते हैं आप। तो उसको भी वेरीफाई कर लेना है। करने के बाद आपका स्टेट पूछा जाएगा, तो स्टेट भी सेम ही देना है। फिर आपका वेरीफाई करना पड़ेगा स्टेट्स, उसको भी आप वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, उसको भी आप वेरीफाई कर लीजिए। जैसे कि मैं त्रिपुरा से हूँ तो त्रिपुरा को मैंने क्लिक किया, इधर आप देख सकते हैं। त्रिपुरा को सेलेक्ट करने के बाद सेम आप उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी सेम तरीके से वेस्ट त्रिपुरा है हमारा, तो हमने वेस्ट त्रिपुरा दे दिया है। तो देने के बाद हैव यू माइग्रेट फ्रॉम अनदर स्टेट, तो उसको नो कर देना है। नो करने के बाद धीरे धीरे आप जब नीचे जाएंगे आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसको हम पहले डिस्ट्रिक्ट का देख लेते हैं। देखने के बाद उसके बाद इसका फुलफिल करने के बाद आप थोड़ा नीचे चले जाइए, थोड़ा नीचे चले जाइए। इधर कंप्लीट नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपका स्टेट पूछा जाएगा फिर से, तो स्टेट तो सेम ही रहेगा। तो उसके बाद आपको थोड़ा और नीचे चले जाना है। जाने के बाद इधर आपको पूछा जाएगा प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट्स। आप याद रखिए इधर लगभग 7 पोस्ट है, 7 नहीं 6 है। तो पहले नंबर पे आप मान लीजिए ए पर है BSF, बी पर है CISF, सी पर है CRPF। तो ऐसे ABC आप अगर ए नंबर पे BSF को रखना चाहते हैं रख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि CRPF को पहले नंबर पर रखें तो पहले C दे सकते हैं। तो ऐसे पहला प्रेफरेंस आपका जो होगा A to H तक है। तो A to H जितना भी है पूरा आपको भर देना है, कोई भी घर खाली नहीं छोड़ना है। फिर उसको भी वेरीफाई कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कैसे आपको फुलफिल करना है। मान लीजिए BSF है A नंबर पे, तो हम इधर टाइप करेंगे खाली बॉक्स में A। उसके बाद हमको चाहिए CISF, फिर हम टाइप करेंगे B। उसके बाद हमको चाहिए CRPF, तो हम टाइप करेंगे CRPF का C। उसके बाद हमको ITBP में जाना है, तो ITBP नहीं, SSB में जाना है। SSB में जाना है तो हमको टाइप करना है क्या, SSB में जाना है तो हमको टाइप करना है D। तो इधर D टाइप कीजिए। उसके बाद हमको जाना है ITBP में। ITBP में आपको टाइप करना है क्या, E टाइप करने के बाद अब मान लीजिए हमको जाना है असम राइफल में, तो हमको देना है F। उसके बाद F के बाद फिर आपका और एक खाली घर जो है उसको भरना पड़ेगा। तो क्या है उसमें SSF के लिए H। सेम तरीके से पूरा नीचे वाला भी भर लेना है, भर के उसको वेरीफाई कर देना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आपको कोई पोस्ट डिटेल्स चाहिए कि कौन सा पोस्ट कौन से वर्ड से शुरू होता है या फिर कौन सा कोड है, उसका पोस्ट कोड है कौन सा है, तो उसके लिए आपको इधर जाना है पोस्ट डिटेल्स में।
तो जैसे ही आप पोस्ट डिटेल्स में क्लिक करोगे, इधर अब मैं पहले क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सा आएगा जिसमें आपका पूरा डिटेल दे रखा है। देख लीजिए इधर ए से, अगर ए का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पोस्ट कोड है ए, तो सीआरपीएफ का पोस्ट कोड है सी, सीआईएसएफ का पोस्ट कोड है बी, एसएसबी का पोस्ट कोड है डी, और आईटीबीपी का पोस्ट कोड है ई, आसाम राइफल का पोस्ट कोड है एफ, एसएसएफ का पोस्ट कोड है एच। तो सेम तरीके से आपने पूरा चेक कर लिया। चेक करने के बाद इधर आप पोस्ट कोड्स बैठा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बिठाया है। तो बैठाने के बाद आपको चले जाने थोड़ा और नीचे। नीचे जाते हैं आपको दिखेगा पोस्ट कोड्स, तो इधर कंप्लीट हो गया है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप हाईएस्ट कितने तक पढ़े हो उसका डिटेल मांगा है। तो जितने भी पढ़े हो, मैंने तो 10वीं तक पढ़ा है तो 10वीं का मैंने दे दिया है, उसका डिटेल मांग गया है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th स्टैंडर्ड मैं कंप्लीट कर देता हूँ। फिर इधर स्टेटस आ जाएगा। स्टेटस में हमको सेलेक्ट करना है हम पास्ट है या पेयरिंग। तो पास्ट है तो पास दे देना है। उसके बाद कौन सी ईयर में आपने पास किया है उसका देना है। फिर कौन सा बोर्ड से पास किया है उसको भी देना है। फिर आपके बोर्ड का नाम यूनिवर्सिटी जो भी हो उसको देना है। फिर आपका 10वीं या कुछ भी पढ़ाई किया हो उसका रोल नंबर देना है बोर्ड का। फिर इधर परसेंटेज पूछा जाएगा, जितने परसेंट भी आपको बोर्ड में मिले उतना। मुझे 35 मिले थे तो मैंने 35 दे दिए। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन इधर रखना चाहते हैं पर इसको यस कर दीजिए। ज़्यादातर लोग यस करते हैं, यस करना ही ठीक रहेगा। तो यस करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, आपका पूरा डिटेल इधर आ जाएगा। फिर आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर में आ जाना है। याद रखिए फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे उसका साइज़ होना चाहिए 20 KB से 50 KB के अंदर, JPG मोड में। तो आप चले जाएंगे चूज़ फाइल में। चूज़ फाइल में जैसे ही क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, जिसके बाद आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो आप इधर से आप फाइल से अपना फ़ोटो ढूंढ लीजिए। ढूंढने के बाद उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अगर आपका KB कुछ ज़्यादा रहा तो नहीं होगा, 20 से 50 KB की। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अपलोड हो गया 20 से 50 KB के अंदर। उसके बाद आपका आ जाएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर याद रखना है 20 KB के अंदर होना चाहिए। तो सिग्नेचर को भी आप चूज़ फाइल में जाके क्लिक करके ला सकते हैं। तो जैसे ही आप फाइल में क्लिक करोगे उसके बाद फाइल के अंदर जाओगे, जाके आपका सिग्नेचर जहाँ भी है उसको ढूंढ कर निकालोगे। सिग्नेचर एकदम क्लियर होना चाहिए, 20 KB के अंदर अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 21-22 KB हो फिर भी नहीं चलेगा, आपका 20 KB होना चाहिए। और हाँ, याद रखिए JPE मोड में ही चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई मोड हो तो नहीं चलेगा। तो आप अपना सिग्नेचर ऐसे लिखिएगा जैसे आप मतलब ऐसा भी सिग्नेचर मत कीजिएगा मतलब मैच ही ना करे। डॉक्यूमेंट में आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जैसे ही सिग्नेचर करते हैं बिल्कुल वैसा ही सिग्नेचर इधर चाहिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे इधर अपलोड हो जाएगा, अगर 20 KB के अंदर रहा तो। उसके बाद नीचे लिखा आएगा कि आपने अपना फ़ोटो 24 अगस्त 2023 से पहले खींचा है तो उसको यस कर दीजिएगा। नो करेंगे तो इधर अपलोड नहीं होगा, उसका मतलब आपका जो सबमिशन है फाइनल सबमिशन नहीं होगा। तो यस करने के बाद आपको नीचे चले जाना है, आई एग्री में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा बिठा देना है। बिठाने के बाद आप जैसे इसको कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद आपका इधर फाइनल सबमिशन लगभग ख़त्म ही हो गया। तो आपको इसको सेव कर लेना है, सेव करके सबमिट कर देना है। तो आशा करते हैं आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि SSC GD का फॉर्म अपने फ़ोन से कैसे फिलअप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।